वेलकम टू द चैनल अगेन। आज छोटे से टॉपिक में बात कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, डाईहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस लफ्ज़ से पता चलता है, मोनो मीन्स वन, ठीक है। हाइब्रिड मीन्स जो हम क्रॉस करवाते हैं उसको डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के मीन्स डिफरेंट स्पेशीज़ के बीच में, तो उसको हाइब्रिड कहलाता है वो। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वैसा क्रॉस होता है जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस हो, दो स्पेशीज से सिमिलर हो लेकिन कैरेक्टर्स में डिफरेंट हो, उनके बीच में जो क्रॉस करवाया जाए, ठीक है। लेकिन वो जो डिफरेंट स्पेशीज हो वो सिर्फ किसी एक कैरेक्टर में डिफरेंट हो, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स which are different इन सिंगल ट्रेट। एक ही ट्रेट हो उसमें डिफरेंट हो, ठीक है, सिंगल ट्रेट, तभी इनको कहा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। सिंगल ट्रेट में सिर्फ एक ही ट्रेट में जो डिफरेंस हो उसको कहा जाता है सिंगल मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसको सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। ट्रेट इनहेरिटेंस रेशो जो होता है, तो उसको रेशो को, इसके रेशो जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनते हैं रेशो कहा जाता है मोनो हाइब्रिड रेशो, मोनो हाइब्रिड रेशो कहा जाता है, ठीक है, मोनो हाइब्रिड रेशो कहा जाता है। दूसरा होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस वो होता है जिसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई मींस टू, ठीक है, दो हाइब्रिड हो मींस वो क्रॉस जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो क्रॉस करवा रहे हैं, दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो डिफरेंट हो एक दूसरे से सिर्फ दो कैरेक्टर्स में, दो ट्रेड्स में, तो उसे क्रॉस को डाईहाइब्रिड। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो था जिसमें सिंगल ट्रेड का डिफरेंस है, जैसे कि एक टाल है दूसरा शार्ट है, सिर्फ एक ही ट्रेड में डिफरेंस है, कैरेक्टर सेम है लेकिन उनके ट्रेड जो है वो डिफरेंट है एक ही, ठीक है। लेकिन डाईहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होता है जिसमें दो डिफरेंसेस हो, ठीक है, जैसे कि टाल भी है और राउंड है एक, दूसरा जो है टाल शार्ट एंड रिंकल, ठीक है, शार्ट एंड रिंकल्ड। तो उसके लिए हम ये करते हैं टाल और राउंड और शार्ट एंड रिंकल। तो ऐसे क्रॉस के इन दोनों के बीच में जो क्रॉस होगा तो डाईहाइब्रिड क्रॉस करवाया जाएगा, अगर इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया। इसी तरह से ट्राईहाइब्रिड क्रॉस होता है और पॉलीहाइब्रिड, इस तरह से बहुत सारे। अगर एक ही कैरेक्टर में डिफरेंट है दो ऑर्गेनिजम्स उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके जो रेशो कहा जाता है मोनोहाइब्रिड रेशो कहा जाता है, और उसकी इनहेरिटेंस को कहा जाता है सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस, इसको कहेंगे डबल ट्रेट इनहेरिटेंस, और इसको कहा जाता है डाईहाइब्रिड रेशो, ठीक है। इस तरह से कहा जाता है। ट्राई हाइब्रिड होता है, पॉली हाइब्रिड जो भी होते हैं इस तरह से, ठीक है। ये टर्म्स क्लियर हो गए। अब तीसरी का जो कुछ टर्म्स हैं वो कौन से हैं, एक होता है जीनोटाइप, जीनोटाइप होता है, दूसरा होता है फिनोटाइप। नाउ जीनोटाइप इज व्हाट, जेनेटिक रेशो ऑफ क्रॉसेस, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक रेशो होता है, मींस रेशो या जेनेटिक अपीयरेंस जो होता है, मींस उसके अंदर जीन्स कौन से हैं, अलेल्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है या रिसेसिव है, ये जो हम कहलाते हैं ये हो गया जीनोटाइप, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इंटरनल जेनेटिक जो कंपोनेंट जो कंस्टिट्यूशन जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को कहा जाता है जीनोटाइप, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक कंस्टिट्यूशन किस तरह से उसके जेनेटिक्स मौजूद, जीन्स मौजूद हैं, अलील्स मौजूद हैं, तो उसको कहा जाता है जीनोटाइप, और उसके रेशो को कहा जाता है जीनोटाइप रेशो, ठीक है। और दूसरा होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप लफ्ज से पता चलता है, फी मींस फिजिकल, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसको कहा जाता है फिनोटाइप। फॉर एग्जांपल कि वो टाल है, उसका जीनोटाइप में नहीं पता कि उसके अंदर अलेल्स कौन से हैं, इधर टी कैपिटल एंड स्मॉलर है या दोनों टी कैपिटल मींस होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, हमें नहीं पता, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि जस्ट वो टाल है, तो टाल क्या होगी, फिजिकल अपीयरेंस, तो फिजिकल अपीयरेंस को शो होने को कहते हैं फिनोटाइप, और उसके जो रेशो होता है उसको कहते हैं फिनोटाइप रेशो कहा जाता है, ठीक है।
इस तरह से ये जनरल टर्म्स है जो अक्सर करके बच्चे पूछते हैं, तो उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो इसके ये टर्म्स है मोनोहाइब्रिड कास्ट, डायहाइब्रिड कास्ट, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, इसके अलावा और भी रिसेसिव होते हैं। रिसेसिव वाले वो जो स्मॉलर में हम रखते हैं उसको रिसेसिव कहते हैं, जो कैपिटल होते हैं वो डोमिनेट एलील कहलाते हैं। इसी तरह से इसकी जो है जेनेटिक्स के टर्मिनोलॉजी है। अगर और आपको कोई भी कन्फ्यूजन कहीं पे भी है तो आई एम अवेलेबल, आई विल ऑलवेज हेल्प यू फॉर दोज हु वांट टू डू समथिंग फॉर देमसेल्फ, ओन सेल्फ एंड फॉर आवर कंट्री। ठीक है, उसके लिए मैं हर तरह की जो है कोशिश करूंगा, जैसे भी टाइम मिलेगा मैं उनके लिए करूंगा। ठीक है डॉक्टर्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, आपको और भी वीडियोस मिलती रहेंगी। शुक्रिया।